What is the bearing capacity of soil? Bearing capacity of soil nothing but the strength, because everything you're going to construct, we're going to construct the mall, you're going to construct the road, dams, building, whatever, every structure have their own self weight, and that self weight is all resist by the soil. जितने भी आप स्ट्रक्चर बनाने वाले हो सबका वेट जो होने वाला है वो आपकी सॉइल ही रजिस्ट करने वाली है. तो सॉइल जितना भी वेट रजिस्ट कर सकती है दैट इज़ योर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. कितना आप सॉइल विदाउट गेटिंग फेल्यूअर आपकी सॉइल कितना भी लोड रजिस्ट कर सकती है विदाउट गेटिंग फेल्यूअर, दैट इज़ योर बेयरिंग capacity of soil. Bearing capacity of soil depends on various factors. There are a lot of factors which affect the bearing capacity of soil. The first thing is your type of soil. Cohesive soil and non-cohesive soil. There are two type of soil are there. There are a lot of type of soil present in India, but there is majorly two type of soil. That is cohesive soil and non-cohesive soil. Cohesive soil मतलब कि मोस्टली क्ले सॉइल, जो भी मिट्टी होती है ना हमारी, एकदम स्मॉल ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं. तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना क्ले के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी होते हैं. ऑन अदर साइड अगर आपकी सॉइल सैंडी सॉइल है, ओके, सैंड का आपने देखा होगा कि सैंड का होता है आप कुछ भी आप उस पर खड़े हो जाओ आप अंदर धंस जाओगे. तो सैंडी सॉइल जो होती है उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मतलब बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू योर कोहेसिव सॉइल. नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इज़ योर स्ट्रैटिफिकेशन, कि आपका स्ट्रेटा कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आप ज़मीन देख रहे हो ज़मीन किसी ना किसी तरह से बनी हुई है. समटाइम्स स्ट्रैटिफिकेशन मतलब आपकी सॉइल जो है, जो भी स्ट्राटा है आपका, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ऐसे लेयर बाय लेयर है. दैट मीन्स आपका जो बेरिंग कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा होगा. इन केस अगर आपका स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल है, अगर आपका जो सॉइल जो है या फिर आपका स्ट्राटा जो है वो वर्टिकली प्लेस है, लाइक दिस, आई शो विद एग्जाम्पल ऑल्सो द बाय पिक्चर. तो अगर ऐसा वह स्ट्रैटिफिकेशन है तो आपका सॉइल बहुत जल्दी, या बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लेस. एंड थर्ड पार्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग बेरिंग कैपेसिटी इज योर ग्रेन साइज. जितना ज़्यादा ग्रेन साइज का कैसा होता है कि जितना ज़्यादा आपकी सॉइल वेल ग्रेडेड मतलब उसमें बड़ा पत्थर है, देन छोटा पत्थर है, देन छोटा पत्थर है, देन छोटा पत्थर, देन पाउडर है. तो क्या होता है कि जो भी जगह बच जाती है, बड़े बड़े पत्थर कनेक्टेड हो जाते हैं, तो जो बीच में जो जगह बचती है वो जगह जो होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर एक्वायर कर लेते हैं. फिर छोटे पत्थर के बीच में जो जगह बचती है वो छोटे छोटे पार्टिकल एक्वायर कर लेते हैं. मतलब क्या होता है, डेंस स्ट्राटा निर्माण होता है, मतलब डेंस स्ट्राटा जो एकदम क्रिएट होता है, तो ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी देता है. ऑन द अदर हैंड अगर आपका ओनली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड आपकी सॉइल है, कि एक ही टाइप के एग्रीगेट के, एक ही डायमीटर के सॉइल पार्टिकल अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देते. ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी किस में आती है, वेल ग्रेडेड सॉइल में, एंड लिटिल कम आती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में. एंड द सेकेंड पार्ट विच इज़ अफेक्टिंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल. अगर आपके सॉइल में वाटर टेबल प्रेजेंट है, मतलब पानी ज़मीन में नीचे अवेलेबल है, तो क्या होता है, जो सॉइल होती है ना वो एक लिमिट तक ही वाटर एब्सॉर्ब करती है. उसके बाद उसका एक बार पानी पीने का लिमिट खत्म हो गया तो वो सॉइल पानी के साथ बह जाती है. सो अगर आपके वाटर सॉइल क्या होता है, पानी के साथ बह जाती है और अपनी शेयरिंग स्ट्रेंथ लूज़ कर देती है. तो इसलिए हमेशा जब भी वाटर टेबल अवेलेबल है, इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, अगर आपके नीचे वाटर टेबल अवेलेबल है, दैट मीन्स आपका बेरिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा. उस टाइम पे आपको एडिशनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपको फाउंडेशन वहाँ पे ऐसी टाइप के सॉइल में प्रोवाइड करना है जहाँ पे सैंडी सॉइल है, ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल है. इन केस ऑफ सॉइल कोहेसिव सॉइल, अगर सिर्फ मट्टी वाला सॉइल है और पानी अवेलेबल है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. वी कैन कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन ओवर देयर ऑल्सो, बट क्वाइट अफेक्टिंग ऑन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल. एंड सेकेंड इज आपका कॉम्पैक्शन. अगर आपने बिफोर क्रिएटिंग फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन बनाने से पहले आपने एरिया में कॉम्पैक्शन कर लिया है, तो ऑब्वियसली आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. जितनी आपकी सॉइल को आप अच्छे से कॉम्पैक्ट करोगे बाय रोलर, आपने देखा होगा जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसके ऊपर हमें रोलर चलाते हैं. रोलर चलाने से क्या होता है कि आप पहले पानी छिड़को सॉइल के ऊपर, फिर रोलिंग करो, पानी छिड़को रोलिंग करो, तो क्या होता है, सॉइल जो होती है ना उसमें सबके एयर इंट्रैप होते हैं, जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो सब उसके निकल जाते हैं और वो डेंस बन जाता है. तो उसके बाद था फिजिकल फीचर ऑफ फाउंडेशन. जितना ज़्यादा आपका फाउंडेशन डीपर जाता है ना, उतना ज़्यादा आपकी बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, उतना आपका स्ट्रक्चर सस्टेन रहता है, खड़ा रहता है. जितना आपने शैलो फाउंडेशन किया, मतलब ज़्यादा डेप्थ आप नहीं गए, तो थोड़ा फाउंडेशन का प्रॉब्लम जाता है. बट इन केस आप रॉकी, अगर आपकी स्ट्राटा में नीचे रॉक लग गया है तो इज़ ओके कि आपका रॉकी मटेरियल है और आपने रॉक पे सस्टेन कर रहे हो, दैट इज़ ओके. बट इन केस जब भी आप जाओगे फाउंडेशन के लिए, अगर आप बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, वॉट एवर द बिग स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, देन प्लीज़ गो फॉर द डीपर फाउंडेशन. बहुत फास्ट बोल रही हूँ आई नो, बट आई ट्राई टू मेक इट स्लो. चलता है ना. लाइक करो, सब कमेंट करो, शेयर करो प्लीज़. थैंक यू वेरी मच.